Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss incompatibility part second. So let's start. We discuss chemical incompatibility. अगर अपन previous videos की बात करें तो वहां पे मैंने बात की थी कि incompatibility क्या है और कितने तरीके की होती है। वहां पर ने कहा था कि 3 तरीके की incompatibilities के बारे में अपन डिस्कशन लेंगे। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड थेरेपेटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। इस वीडियो में अपन शुरू करते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी ऑब्वियस है कि अपन जब दो इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं तो कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है या इनकम्पैटिबल प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है। तो if we define chemical incompatibility, it is a result of chemical interaction between the ingredients of a precipitate of the prescription and a toxic or inactive product may be formed. यानी कि केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की अगर अपन परिभाषा दें तो यानी कि जब आप दो से ज्यादा प्रोडक्ट को मिक्स करते हैं तो केमिकल इंटरेक्शन होता है। अब केमिकल इंटरेक्शन चाहे तो वो डिग्रेडेशन हो या एक्सप्लोजन हो, वो किसी भी तरीके का हो सकता है और उसके कारण या तो वो टॉक्सिक या फिर इनएक्टिव प्रोडक्ट है जो कि फॉर्म होता है। बट ऑब्वियस से अपन उन प्रोडक्ट्स को मिक्स करना जरूरी है, एक फॉर्मुलेशन बनाना जरूरी है। तो अपन क्या करेंगे, कोई ना कोई ऐसा मेथड यूज करेंगे जिससे जो इनकम्पैटिबिलिटी है उसका करेक्शन किया जा सके। अब इनकम्पैटिबिलिटी भी भाई करेक्ट करनी है तो किस किस तरीके की होती है अपने को देखना पड़ेगा कि भाई करेक्शन किस तरीके से किए जाएंगे। तो इनकम्पैटिबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, टॉलरेटेड एंड एडजस्टेड। टॉलरेटेड के अंदर तो क्या होता है, इट कैन बी मिनिमाइज बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। यानी कि जो भी केमिकल इंटरेक्शंस हो रहे थे, इनएक्टिव या फिर टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बन रहे थे, वो ड्यू टू द प्रोसेसिंग हो रहा था। अब अगर अपन को उसको इनकम्पैटिबिलिटी को रिड्यूस करना है, करेक्ट करना है, तो क्या करना है कि आपने सपोज 4 प्रोडक्ट को मिक्स करना है, ए बी सी और डी। आपने फिलहाल ए बी सी डी की हिसाब से सीक्वेंस से मिक्स किया, बट जो रिएक्शन है उस तरीके से ऑकर हो रही है। तो वैसे ही अगर आप इस प्रोडक्ट को या ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज करते हो तो कोई एक्सप्लोजन नहीं हो रहा, लिक्विफिकेशन नहीं हो रहा, तो जो इनकम्पैटिबिलिटी है विदाउट एडिंग अदर सब्सटेंस है जो कि करेक्ट हो रही है, तो उसको अपन कह देंगे टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी। यानी कि जस्ट आपने ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज किया तो भी जो इनकम्पैटिबिलिटी है वो मिनिमाइज्ड हो गई। सेकेंड है एडजस्टेड, यानी कि यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे यूजिंग सम एडिटिव्स या अदर सब्स्टिट्यूट्स। इन दिस द इंग्रेडिएंट्स आर चेंज आइदर दे आर ड्रग्स और एडिटिव। यानी कि अगर यहाँ पे अपने को इनकम्पैटिबिलिटी को मिनिमाइज करना है तो एडिटिव्स अपने को दूसरे लेने पड़ेंगे या फिर ड्रग है उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट लेना पड़ेगा, तभी जाके जो इनकम्पैटिबिलिटी है वो करेक्ट हो पाएगी। ये बात करते हैं कि इनकम्पैटिबिलिटी दो तरीके की अगेन हो सकती है, एक तो इंटेंशनल और एक अनइंटेंशनल। कि भी या तो जानबूझ के की गई है या फिर अनइंटेंशनल है। जैसे कि एग्जांपल की अगर अपन बात करें एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी का, जिसके अंदर अपने को सब्स्टिट्यूट को चेंज करना पड़ रहा है, तो वहां पर जो कैफीन सिट्रेट है उसकी जगह अपने को कैफीन की जगह कैफीन सिट्रेट यूज करते हैं ताकि जो कंपाउंड है वो सॉल्युबल हो जाए और जो इनकम्पैटिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाए। अब कैफीन की जगह कैफीन सिट्रेट लेना यानी कि अपन ने कोई ना कोई केमिकल चेंज किया है, ड्रग चेंज किया, यानी कि इट इज अ एडजस्टेड टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। अब जो केमिकल जो रिएक्शंस हो रही हैं मोस्टली अपन ये मानते हैं कि उसके अंदर है जो कि प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा। अब कोई भी केमिकल क्रिएट अपन कर रहे हैं और प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है तो इनकम्पैटिबिलिटी को कम करने का तरीका क्या है कि कैसे ना कैसे उस प्रेसिपिटेशन को रोक दिया जाए। अब प्रेसिपिटेशन कौन से तरीके का बन रहा है पहले अपन ये चेक करेंगे और उसके हिसाब से अपन एक मेथड निकालेंगे कि इस मेथड के थ्रू है जो कि इनकम्पैटिबिलिटीज को रिड्यूस किया जा सकता है या फिर केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी का करेक्शन किया जा सकता है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिपिटेशन यील्डिंग इंटरेक्शन, यानी कैसे कौन कौन से इंटरेक्शन है जहां से प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है। अब आपको एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में मिक्स करना है और ऑब्वियसली प्रेसिपिटेट आएगा, बट वो प्रेसिपिटेट कम से कम कैसा है, प्रेसिपिटेट का टाइप क्या है, अगर वो अपने को पता चल जाए तो अपन को डिफरेंट मेथड निकाल सकते हैं, टॉलरेटेड मेथड, जिससे कि जो करेक्शन है इनकम्पैटिबिलिटी में वो किया जा सके। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि जो प्रेसिपिटेट है वो दो तरीके के बन सकते हैं, या तो डिफ्यूजिबल होंगे या फिर इनडिफ्यूजिबल। डिफ्यूजिबल की बात करें कि जो भी प्रेसिपिटेट बनता है वो सिस्टम के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, यानी कि इजीली वापस मिक्स हो जाएगा। वाइल अगर अपन इनडिफ्यूजिबल की बात करें तो पार्टिकल है जो इनडिफ्यूज रहेंगे और उसे अगर अपने को उसमें सेटल डाउन करना है तो अपने को कोई ना कोई सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा। तो सपोज आपको पता है कि आपको कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो मिक्स करके एक फॉर्मुलेशन क्रिएट करनी है और उससे किस तरीके का प्रेसिपिटेट बनेगा, तो आपको डिफरेंट मेथड यूज करने हैं टू करेक्ट द इनकम्पैटिबिलिटी। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेथड ए की। सपोज आपने जो भी रिएक्शंस या जो भी फॉर्मूला लिया उसे डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बनते हैं तो आप यूज करेंगे मेथड ए। अब मेथड ए के अंदर क्या रहेगा, व्हेन डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म दिस मेथड फॉलो, यानी कि जैसे डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बनते हैं आपको मेथड ए फॉलो करना है। मेथड ए में आपको क्या करना होगा,
डिवाइड द व्हीकल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो भी आप व्हीकल यूज कर रहे हो उस फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए उसे आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। डिजोल्व वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इन वन पोर्शन एंड अदर इन द अदर पोर्शन। यानी कि सपोज कि आपका जो भी सॉल्वेंट था उसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो भी आपके केमिकल्स थे एक को आपने एक में डिसॉल्व कर दिया और दूसरे को दूसरे पार्ट में डिसॉल्व कर दिया। देन मिक्स द 2 पोर्शंस बाय स्लोली एडिंग वन पोर्शन टू द अदर बाय द रैपिड स्टरिंग। यानी कि एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन में आपको धीरे धीरे मिलाता जाना है यूजिंग रैपिड स्टरिंग। रैपिड स्टरिंग से क्या होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगा और सिस्टम में जो होमोजेनाइज होगा। दूसरा, अगर अपन बात करेंगे प्रेसिपिटेशन मोस्टली क्यों होता है, तो देखो भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो केमिकल रिएक्शन होते क्या होगा, 2 प्रोडक्ट है जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अब प्रेसिपिटेशन बनने का रीजन क्या होता है कि आपने जो एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में डाला या तो वो उसके अंदर सॉल्युबल नहीं है, और अगर सॉल्युबल है तो जितनी क्वांटिटी में डाला उससे ज्यादा सॉल्वेंट चाहिए उसको सॉल्युबलाइज करने के लिए। आपने सॉल्युबिलिटी मेथड्स पढ़ रखे हैं, उसके अंदर आपने देख रखा है कि इनसॉल्युबल, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल। तो अगर कोई एक पार्ट जो है 10 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होता है और आपने उसको 5 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट दिया है तो ऑब्वियस है 5 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट उसके पास कम है तो उसकी आधी क्वांटिटी क्या है, ऑटोमेटिकली प्रेसिपिटेट होगी। तो अगर सॉल्वेंट कम है और प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो अपन को मेथड चेंज करना पड़ेगा उसको बनाने का, ताकि क्या होगा वो जिस सिस्टम है वो इजीली डिस्पर्स है और प्रेसिपिटेशन कम से कम हो। मेथड बी की दे यूज व्हेन इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म इन लार्ज क्वांटिटी। यानी कि अब यहाँ पे इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं, इनसॉल्युबिलिटी है जो कि ज्यादा है, तो यहाँ पे अपन कौन सा मेथड फॉलो करेंगे। सो डिवाइड द व्हीकल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो व्हीकल अपन यूज कर रहे हैं उसे अपन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। डिसॉल्व वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इन वन पोर्शन। यानी कि जो भी आपके रिएक्टिंग एडिटिव्स हैं, केमिकल्स हैं, उसमें से एक केमिकल एक पोर्शन में आप डिसॉल्व कर देंगे। Then wait a suitable quantity of compound tragacanth and add second portion of vehicle to produce a smooth mucilage। यानी कि अब जो सेकंड आपका पार्ट पड़ा था व्हीकल का उसके अंदर आप कंपाउंड ट्रेगाकेंथ डालोगे और उसको टैचुरेट करते हुए एक स्मूथ म्यूसिलेज बनाओगे। कंपाउंड ट्रेगाकेंथ के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेगाकेंथ है इट इज अ सस्पेंडिंग एजेंट। इसकी प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए इसका कंपाउंड मिक्सचर यूज किया जाता है, या तो कंपाउंड ट्रेगाकेंथ या फिर ट्रेगाकेंथ म्यूसिलेज। कंपाउंड ट्रेगाकेंथ होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ ट्रेगाकेंथ, अकेशिया, स्टार्च एंड सम क्वांटिटी ऑफ सुक्रोज। अब इसका जैसे आपने पेस्ट बना लिया देन द एड अदर रिएक्टिंग सब्सटेंस मिक्स द 2 पोर्शन बाय स्लोली एडिंग वन पोर्शन टू द अनदर विद रैपिड स्टरिंग। यानी कि जैसे आपने जो स्मूथ म्यूसिलेज बना लिया सेकंड सॉल्वेंट में उसमें आप रिएक्टिंग सब्सटेंस ऐड कर दो और दोनों जो पोर्शन थे उनको स्लोली ऐड करना है आपको विद रैपिड स्टरिंग। इससे जो आपका प्रोडक्ट है वो केमिकल जो इनकम्पेटिबिलिटी है वो करेक्ट हो जाएगी। सबसे खास बात इसमें लेबलिंग की रहेगी क्योंकि अपन ट्रेगाकेंथ डाल रहे हैं तो सस्पेंडिंग एजेंट है तो आफ्टर डाउन सेटल डाउन भी होगा। तो यहाँ पे लेबल आ जाएगा शेक वेल बिफोर यूज। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसको शेक करोगे तो सिस्टम में वापस इजीली रीडिस्पर्स हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं इनकम्पेटिबिलिटी की केमिकल में कि कौन कौन सी रहती हैं और किस तरीके के प्रेसिपिटेट बनते हैं और उसको आपको करेक्ट किस मेथड से करना होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्कलॉइडल इनकम्पेटिबिलिटी का। अब जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो मोस्टली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, बट जो एल्कलॉइड सॉल्ट होते हैं दे कैन बी वाटर सॉल्युबल। तो सबसे पहला है एल्कलॉइड सॉल्ट विथ एल्कलाइन सब्सटेंस। तो जो एल्कलॉइड्स होते हैं दे आर वीक बेस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, बट जो एल्कलॉइड सॉल्ट्स हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो स्ट्राइकिन हाइड्रोक्लोराइड जो सॉल्ट है और उसमें आप एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया ऐड कर रहे हो प्लस वाटर, तो क्या होगा, ऑब्वियस से प्रेसिपिटेशन होगा, पानी के अंदर वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। दूसरा जो इसके अंदर अमोनिया है एल्कलाइन सब्सटेंस है वो एज कम्पेयर टू द ड्रग कम क्वांटिटी में है तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। अब ऑब्वियस से प्रेसिपिटेट हो रहा है तो सबसे पहले प्रेसिपिटेट कौन सा बन रहा है उसके हिसाब से आप आधार कर लेंगे कि आपको जो मेथड करेक्ट करना है वो मेथड ए यूज करना है या फिर मेथड बी यूज करना है टू मेक द फॉर्मुलेशन। फिर बात करते हैं अपन एल्कलॉइड सॉल्ट विद सोडियम soluble iodides। मेथड ए और बी यूज व्हेन एल्कलॉइड्स आर इन लार्ज क्वांटिटी एंड फॉर्म प्रेसिपिटेट। यानी कि ऑब्वियस है जब प्रेसिपिटेट बनता है या फिर इनकम्पेटिबिलिटी आती है तो आपको मेथड ए या फिर बी यूज करना पड़ेगा ताकि जो प्रेसिपिटेट है वो कम से कम हो और जो इनकम्पेटिबिलिटी है उसे आप करेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि आपने पेक्चुआना टिंचर एंड पोटेशियम आयोडाइड लिया तो अगर आप ड्रग लो क्वांटिटी में ले रहे हो तो ऑब्वियस आपको जो सॉल्वेंट है वो भी कम रिक्वायर्ड होगा और सॉल्वेंट अगर कम रिक्वायर्ड होगा तो प्रेसिपिटेशन भी फॉर्म नहीं होगा। वाइल अगर आप सॉल्युबल आयोडाइड के साथ स्ट्राइकिन ले रहे हो, स्ट्राइकिन इज अ पोटेंट ड्रग, तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा एंड दिस प्रेसिपिटेट विल बी डिफ्यूजिबल टाइप। तो मेथड ए यूज किया जाएगा यहाँ पे केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी को करेक्ट करने के लिए। सी है एल्कलॉइड सॉल्ट विद टैनिन्स।
अब जैसे ही एल्कलॉइड सॉल्ट टेनिन से मिलते हैं तो वो टेनेट्स फॉर्म करते हैं और टेनेट्स जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, और जो प्रेसिपिटेट होता है वो है डिफ्यूजिबल टाइप। तो डिफ्यूजिबल टाइप प्रेसिपिटेट को अगर अपने को करेक्ट करना है तो अपने को मेथड ए यूज करना पड़ेगा। डी है एल्कलॉइड सॉल्ट विद सैलिसाइलेट। जैसे ही एल्कलॉइड सॉल्ट लाइक क्विनीन सैलिसाइलेट के साथ मिक्स होते हैं तो क्या करते हैं, ये सैलिसाइलिक एसिड्स क्रिएट करते हैं विच आर इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट। अब इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट है तो अपने को ट्रेगोगैंथ ऐड करना पड़ेगा टू मेक इट करेक्ट, तो वी हैव टू यूज मेथड बी। ई इज एल्कलॉइडल सॉल्ट विद सॉल्युबल आयोडाइड्स एंड ब्रोमाइड्स। तो जैसे एल्कलॉइड सॉल्ट लाइक मॉर्फिन, कोडीन, स्ट्राइकिन, ये सारी की सारी पोटेंट ड्रग्स हैं, एल्कलॉइड्स हैं और बहुत ही यूजफुल हैं। अब इनको आपको सॉल्युबल आयोडाइड के साथ मिक्स करना है, ब्रोमाइड के साथ मिक्स करना है, आपको पता है कि प्रेसिपिटेट बनेंगे, तो ऑब्वियसली आपको इनको करेक्ट करने के लिए मेथड ए या फिर मेथड बी यूज करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप हाइड्रोआइड्राइड्स जो फॉर्म होते हैं वो होते तो इनसॉल्युबल हैं बट दे आर डिफ्यूजिबल टाइप। तो डिफ्यूजिबल टाइप है इसलिए आपको मेथड ए यूज करना पड़ेगा टू करेक्ट इट। बात करते हैं सॉल्युबल सैलिसाइलेट्स इनकम्पैटिबिलिटी। पहले अपन ने बात की थी एल्कलॉइडल इनकम्पैटिबिलिटी की केमिकल में, अब बात करेंगे अपन सैलिसाइलेट इनकम्पैटिबिलिटीज की। सबसे पहले यहाँ पर रहेगा सॉल्युबल सैलिसाइलेट विथ फेरिक सॉल्ट। They liberate indiffusible precipitate of ferric salicylate, so method B is used in presence of sodium bicarbonate in एक soluble mixture। यानी कि अगर आप soluble salicylates को फेरिक सॉल्ट के साथ मिलाओगे तो जो indiffusible precipitate फॉर्म होगा, indiffusible precipitate फॉर्म होगा तो we have to use method B to recorrect it, और यहाँ पे फेरिक salicylate क्रिएट हो जाता है। बट अगर आप इसके अंदर कोई एडिशन ऑफ एडिटिव डालते हो तो लाइक एडजस्टेबल इनकम्पैटिबिलिटी लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, तो जो मिक्सचर है वो सॉल्युबल होता है और यहाँ पे आपको कोई मेथड यूज नहीं करना पड़ेगा इसको करेक्ट करने के लिए। बी की बात करें, सॉल्युबल सैलिसाइलेट्स विथ एल्काइली बाइकार्बोनेट। बाई ओरल रूट सैलिसाइलिक एसिड रिएक्ट विथ स्टमक एसिड एंड इरिटेट गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड कॉज पेन। यानी कि जो सैलिसाइलिक एसिड अगर आप ओरल रूट से दे रहे हो तो स्टमक के एसिड के साथ वो रिएक्ट करेगा और जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसको इरिटेट करेगा। ऑब्वियस है, हाईली एसिडिक होगा तो क्या होगा, म्यूकोस को इरिटेट करेगा और आपको जो एपिगैस्ट्रिक पेन है वो फील होगा। So that why we have to add double quantity of sodium bicarbonate, neutralize the gastric juice and minimize the formation of precipitate। अब यहाँ पे क्या होगा, एसिड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इट इज ऑल्सो सैलिसाइलिक एसिड और स्टमक एसिड को भी वो पैम्पर कर रही है साथ साथ, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या है, आप बेस ऐड कर दो। सबसे बेस्ट बेस कौन सा है जो सिस्टमेटिक एल्कलॉसिस में प्रोड्यूस करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जैसे ही आप इसको साथ में एक एंटासिड भी दोगे तो क्या होगा, जो गैस्ट्रिक जूस है वो न्यूट्रलाइज होगा और जो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा था एसिडिटी के कारण वो कम से कम होगा। दूसरी दिक्कत क्या रहती है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन कलर बिकम्स रेडिश ब्राउन, सो टू अवॉइड द कंफ्यूजन कलरिंग एजेंट इज एडेड। दूसरी इसमें दिक्कत ये रहती है कि क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन होता है, हाईली एसिडिक है सब्सटेंस, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा रेडिश ब्राउन की तरफ। तो एक तरीके की फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी है, तो पेशेंट के मन में क्या रहेगा कि कलर चेंज हो गया यानी कि प्रोडक्ट भी डिग्रेड हो गया है। बट यहाँ पे कलर चेंज होने से प्रोडक्ट डिग्रेडेशन का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो अपन क्या करेंगे कि जो आफ्टर टाइम कलर डिग्रेड होगा पहले से ही उस प्रोडक्ट को उसी कलर में अपन लॉन्च कर देंगे। तो कलर रेडिश ब्राउन है तो पहले से अपन इसमें कलरिंग एजेंट ऐड कर देंगे विच इज लिकोराइस। लिकोराइस का कलर है जो रेडिश ब्राउन ही होता है, एंड सम एंटीऑक्सीडेंट टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट इन 0.1% वेट बाय वेट कंसंट्रेशन। सी है soluble salicylate and benzoate with acid. Acid decompose salicylates and benzoate and form salicylic acid and benzoic acid। यानी कि जैसे ही आप इसके अंदर एसिड ऐड करते हो तो ये डिकम्पोज करेगा और सैलिसाइलिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड बना लेगा। एसिड है ऑब्वियसली इनडिफ्यूजिबल होंगे तो वी हैव टू यूज मेथड बी। नेक्स्ट वन इज सॉल्युबल आयोडाइड इनकम्पैटिबिलिटी। फर्स्ट है इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड्स विथ फेरिक सॉल्ट। अब अपने को पता है कि जो फ्री आयोडीन रिलीज होती है वो अच्छी नहीं है, तो अपन कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं जहाँ पे अपने आयोडाइड्स ऐड कर रहे हैं तो अपने को पूरा कोशिश करना है कि उसके अंदर जो फ्री आयोडीन है वो लिबरेट ना हो। तो अगर अपन बात करें जैसे कि सपोज दे फॉर्म फेरस प्लस आयोडीन की, तो अगर फेरिक सॉल्ट के साथ अगर अपन आयोडीन ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, आयोडीन है जो कि लिबरेट होगी, तो दे फॉर्म फेरस सॉल्ट ड्यू टू ऑक्सीडेशन फ्रॉम आयोडीन। तो यहाँ पे फेरस होगा और आयोडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब टू प्रिवेंट द आयरन एंड अमोनियम सिट्रेट इज एडेड बिहाफ ऑफ फेरिक सॉल्ट। तो ये जो अपने को आयरन को प्रिवेंट करना है ताकि आयरन का ऑक्सीडेशन ना हो जाए, तो उसके लिए अपन अमोनियम सिट्रेट ऐड कर देते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जो फेरिक सॉल्ट है वो वैसा का वैसा प्रिवेंट रहेगा। बी इज ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड्स विथ पोटेशियम क्लोरेट।
टू प्रिवेंट आयोडीन लिबरेशन रिएक्टिंग सब्सटेंस डिस्पेंस सेपरेटली। अब इसमें क्या है कि अपने को ऑब्वियस है कि आयोडीन को लिबरेट नहीं करवाना है, तो अपन जो डिस्पेंसिंग सब्सटेंस है उसको सेपरेटली दे देंगे, जिससे क्या होगा फेरस के साथ का जो आयोडीन है वो रिलीज ना होकर आयोडीन को लिबरेट करने से रोक देगा। सी है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड विद क्विनीन सल्फेट। क्विनीन सल्फेट सॉल्युबल इन डाइल्यूट H2SO4 एंड लीड्स टू ऑक्सीडेशन। अब जो क्विनीन सल्फेट है विच इज एन एंटी मलेरियल ड्रग, अब ये सॉल्युबल रहती है डाइल्यूट H2SO4 में, बट जैसे ही अपन उसके अंदर H2SO4 डालेंगे और उसके अंदर आयोडाइड्स होंगे तो क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्शन करके वो आयोडीन फॉर्म कर लेंगे एंड दे फॉर्म हेराप्थाइट और आइडोसल्फाइट ऑफ क्विनीन, एक तरीके का कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर लेंगे विच इज नोन एज हेराप्थाइट, जिसके केमिकल फॉर्मूला ये है। सो वी हैव टू रिमूव द इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसकी इनकम्पैटिबिलिटी को रिमूव करने के लिए क्या तरीका है, अब अपने को पता है कि कोई भी एसिड है वो आयोडीन के साथ मिल रहा है तो एक टाइम ड्यूरेशन होगा रिएक्शन का, तो उस रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या है भाई, आप अगर सॉल्यूशन बना रहे हो क्विनीन सल्फेट का हाइड्रोक्लोराइड H2SO4 के साथ, तो एकदम फ्रेश सॉल्यूशन बनाओ और जो पेशेंट को दे रहे हो उसको कहो कि भाई आपको ये 3 दिन के अंदर ही लेना है या इसकी 3 दिन की डोज ही है, और अगर उसको आगे देना है तो वी हैव टू मेक अ न्यू फॉर्मेशन अगेन। डी इज केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज कॉजिंग इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर एक्सप्लोजन भी है ऑब्वियस है, तो जैसे ही एसिड और कार्बोनेट्स मिलते हैं तो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब सपोज आप कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हो जिसके अंदर CO2 रिलीज हो रही है, तो आपका सबसे ज्यादा ध्यान क्या रहेगा कि जब तक ये पूरी रिएक्शन ना हो जाए आप उस सिस्टम को किसी भी कंटेनर में नहीं डालो। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसके कंटेनर में डाल के उस बोतल को बंद कर दिया तो चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन बढ़ जाएंगे और बोतल भी बस्ट हो सकती है। टू रिमूव द चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन एंड बस्टिंग ऑफ बोतल वी हैव टू ejaculate all the CO2 which is formed in the reaction. In this method A is sodium bicarbonate with soluble calcium और magnesium salt. तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलती है तो CO2 लिबरेट होता है ड्यू टू डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे है कि पहले प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है उसके बाद दूसरे से, यानी कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्रू वो है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज कर रहा है। लाइक जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बनेंगे तो एक तरीके का कंपाउंड बनाएंगे, फिर ये कंपाउंड है जो कि ब्रेकडाउन होगा तो CO2 रिलीज करेगा। अब जो CO2 रिलीज करेगा साथ ही साथ ये एक प्रेसिपिटेट भी बनाता है विच इज डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट। तो इस मेथड को रिएक्ट करने के लिए अपने को मेथड ए भी यूज करना पड़ेगा, साथ ही साथ CO2 को जल्दी से जल्दी लिबरेट करने के लिए वी यूज हॉट वाटर टू फर्स्ट रिमूवल ऑफ CO2 गैस। B is bismuth subnitrate and sodium bicarbonate. In presence of water they also liberate CO2, यानी कि इसमें भी जो है CO2 का लिबरेशन रहता है जैसे आप बिस्मिथ सबनाइट्रेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को मिक्स करते हो। प्रिवेंट करने के लिए यही है कि जब तक आप बोतल को बंद ना करो जब तक कि पूरी CO2 है जो रिलीज ना हो जाए, शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड अंटिल effervescence ceased. नेक्स्ट वन इज बोरेक्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ग्लिसरीन। अब जैसे ही बोरेक्स यानी कि Na2B4O7 मिक्स होगा तो सोडियम मेटाबोरेट करके कंपाउंड क्रिएट करता है और उसको जब आप ग्लिसरीन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो ग्लिसरीन बोरिक एसिड करके एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट होगा, साथ ही साथ CO2 गैस भी रिलीज होगी। इसके अंदर भी प्रिकॉशनली या फिर केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को रिड्यूस करने का एक ही तरीका है कि जब तक CO2 पूरी रिलीज ना हो जाए तब तक आपको उसको कंटेनर में ट्रांसफर नहीं करना है, लाइक शुड नॉट बी ट्रांसफर अंटिल effervescence ceased. लास्ट वन इज मिसलेनियस केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। और भी काफ़ी सारी इनकम्पैटिबिलिटीज होती हैं केमिकल, उसके बारे में देखते हैं, उसमें किस तरीके से करेक्शन किया जाएगा उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। फर्स्ट इज सॉल्युबल बार्बिचुरेट्स विथ अमोनियम ब्रोमाइड। अब सॉल्युबल जो बार्बिचुरेट्स हैं जैसे आप अमोनियम ब्रोमाइड के साथ ऐड करोगे तो इनडिफ्यूजिबल बार्बिटोन्स बनेंगे, प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाएगा, और अगर इनडिफ्यूजिबल है तो मेथड भी यूज करना पड़ेगा टू करेक्ट इट। प्रिवेंशन की बात करें तो फॉर क्लियर सॉल्यूशन अमोनियम ब्रोमाइड रिप्लेस विथ केमिकली इक्विवेलेंट अमोनियम ब्रोमाइड विथ सोडियम ब्रोमाइड और KBr। अब यहाँ पे क्या है कि अपने को ये पता है कि भाई अपने को क्लियर सॉल्यूशन चाहिए, प्रेसिपिटेट नहीं चाहिए, तो अपने ने एक चीज पढ़ी थी वहाँ पे एडजस्टेबल कंपैटिबिलिटी। वहाँ पे क्या था कि केमिकल को आप रिप्लेस कर सकते हो, तो जो ये अमोनियम ब्रोमाइड है उसे अपन रिप्लेस कर देते हैं सोडियम ब्रोमाइड या फिर पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ। सेकेंड वन इज potassium chlorate with oxidizable substance like potassium chlorate with charcoal, sulfur, sugar, if heated or rubbed explosion occurs। यानी कि अगर आप पोटेशियम क्लोरेट को इन सारे कंपाउंड के साथ डालते हो और हीट करते हो तो एक्सप्लोजन क्रिएट होता है, ऑक्सीडाइजेशन क्रिएट होता है। तो इनको अगर आप मिक्स करो कभी भी
तो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी को कम से कम करने के लिए ये है कि आप इसे जेंटली मिक्स करें विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा वो है जो हीट कम होगा, और हीट कम होगा तो एक्सप्लोजन भी नहीं होगा। सी है इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। अब ऑब्वियस है कि अगर आपने एडिटिव ही गलत ऐड किया है तो आपका सिस्टम है जो कि इनकम्पेटिबल होगा, सेपरेट हो गई। आपने बनाना है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन जिसमें वाटर कंटिन्यूस फेस का है, और आप इसके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट वो डाल रहे हो जो कि ऑयल सॉल्युबल है, तो सिस्टम है जो सेपरेट होगा। तो वैसे अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें लाइक एल्काइल मेटल, अमोनियम सोप, ट्राइथेलामीन, दे आर इनकम्पेटिबल सॉल्ट टू प्रोड्यूस पॉलीवेलेंट आयन एंड फेज इन्वर्जन। ये है अगर ये सही से नहीं डाले गए हो तो ये जो पॉलीवेलेंट आयन क्रिएट करते हैं और जो फेस का इन्वर्जन कर देंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं लाइक फिनॉल, मेंथॉल, ट्रेगागेंथ, दे फॉर्म O by W टाइप ऑफ इमल्शन। ट्रेगागेंथ इज अ वाटर सॉल्युबल, तो अगर आपको O by W टाइप ऑफ इमल्शन बनाना है तो आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। वही अगर आप इसको W by O में डाल देते हो तो क्या होगा, इमल्शन है जो ब्रेक हो जाएगा और फेस इन्वर्जन होगा। ऑलिव ऑयल एंड लाइम वाटर डाइवलेंट सोप्स होते हैं जो कि वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन बनाने के काम आते हैं। कलर स्टेबिलिटीज ऑफ डाई। डाइस कलर चेंज डिपेंड्स ऑन पीएच, यानी कि जो डाइस का कलर है वो पीएच के साथ साथ चेंज होता है। जैसे कि अपन फिनोक्सिलिन की बात करते हैं रिएक्शन के अंदर, फिनोक्सिलिन एज इंडिकेटर अपन यूज करते हैं एसिड बेस टाइटेशन के अंदर, जहाँ पे अपने को पता है कि एसिड के अंदर ये कलरलेस रहता है और जैसे ही बेस का एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा होता है तो ये कलरलेस से पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपने कोई फॉर्मुलेशन बनाई है और उसके अंदर आपने इस तरीके की कोई डाई डाली है जो डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट कलर की होती है, तो ये भी एक तरीके की इनकम्पेटिबिलिटी अगर अपन उसकी पीएच को वहाँ पे मेंटेन ना कर पाए। सो इफ वी एड रिड्यूसिंग एजेंट दे कॉज फेडिंग। ऑब्वियस है अगर यहाँ पे अपन रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे तो क्या होगा, कलर है जो कि लाइटर हो जाएगा। एनाइनिक डाइज लाइक अमेरंथ एंड टेट्राजीन स्टेबल एट एसिडिक पीएच। इंडिगो, कार्मिन इफेक्टेड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड बेसिक डाई लाइक मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वॉयलेट ऑफ्टन वेरी सेंसिटिव टू एल्कलाइज, यानी कि ये सब डाई इस तरीके से सेंसिटिव हैं। तो अगर अपन इनको किसी फॉर्मुलेशन में लेते हैं तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे कुछ जगह पर अपने को एंटीऑक्सीडेंट यूज करने पड़ेंगे, कहीं पे अपने को पीएच को मेंटेन करना पड़ेगा, और कहीं पे अपने को कुछ तरीके के सब्सटेंस को अवॉइड भी करना पड़ेगा। लास्ट वन इज इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ लिकोराइज लिक्विड एक्सट्रैक्ट। लिकोराइज की बात करें तो इट इज यूज्ड इन एक्सपेक्टोरेंट और आल्सो यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। इसके अंदर जो ग्लाइसरीन होता है, जो कैल्शियम एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइसरिक एसिड है, दे एसिड डिकम्पोज एंड फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट एंड स्टिकी ब्लैक सेडिमेंट, यानी कि ये जो एसिड डिकम्पोजिशन के थ्रू एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेंगे जो कि स्टिकी और ब्लैक सेडिमेंट होगा। With calcium chloride and magnesium sulfate, they form diffusible solids, so we have to use method A to recorrect it. I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.